हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय द यूट्यूब के चैनल। आज हम हिंदी का टॉपिक वर्णमाला इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी कवर कराऊंगी। इस वीडियो में आपको सिर्फ एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो कवर कराऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 होती है, आ से लेके बड़ी अंक तक। और व्यंजन के मूल व्यंजन की संख्या होती है 33, जिसमें स्पर्श व्यंजन 25, ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4, ऐसे टोटल करके 33 होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो वो 39 होती है, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन मिल जाते हैं। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र होते हैं, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। द्विगुण व्यंजन डा पे नीचे बिंदी और डाढ़कन पे नीचे बिंदी, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को अघोष कहते हैं। अघोष क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता, उन्हें अघोष कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श, स अघोष वर्ण होते हैं। तो वर्ग क्या होते हैं? एक क वर्ग होता है, एक चा वर्ग होता है, एक टा वर्ग होता है, एक ता वर्ग होता है और एक पा वर्ग होता है। 5 वर्ग होते हैं, जिसमें एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। चा वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन वर्गों के पहला और दूसरा वर्ग अघोष व्यंजन कहलाता है और श, स और स अघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष की बात करी जाए तो सघोष क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां और सभी स्वर क्या कहलाते हैं? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व सघोष ध्वनियाँ होती हैं। अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले वो अल्प प्राण है। और अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं? वर्ग में पहला, तीसरा और 5वां, ये अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण जिसमें वायु अधिक मात्रा में निकले वो महाप्राण होता है और इसमें दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं? य, र, ल, व व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उष्ण ध्वनि कौन सी होती है? मतलब होठ से कौन सी ध्वनि बोली जाती है? तो होठ से फ बोला जाता है, क्योंकि फ प वर्ग में आता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो वर्ग हैं वो किस तरीके से बोले जाते हैं। क वर्ग के 5 वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग के 5 वर्ण तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग के मूर्धा से बोले जाते हैं और त वर्ग के दंत से बोले जाते हैं और प वर्ग के ओष्ठ से। तो प वर्ग में फ आता है, तो फ किससे बोला जाता है? ओष्ठ से। ल पार्श्विक व्यंजन होता है ल। र
लुट्टित व्यंजन होता है या इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। लुट्टित व्यंजन का मतलब होता है जीभ का आगे से मुड़ना। र जब हम बोलते हैं तो जीभ आगे से मुड़ जाती है। स ऊष्म व्यंजन में आता है। अगला क्वेश्चन है, वॉवेल को हिंदी में कहते हैं, वॉवेल को हिंदी में क्या कहते हैं? वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं और व्यंजन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत कहते हैं। अनुस्वार बता दूं मैं आपको, अनुस्वार अंग की बिंदी होती है, जो बड़ी अंग पे जो ये बिंदी लगती है वो अनुस्वार कहलाती है। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है। जैसे हम कंकड़ लिखते हैं तो पहले स्वर बोला जाता है, तब उसके बाद व्यंजन बोला जाता है। चंचल लिखते हैं, ये अनुस्वार कहलाते हैं। अयोगवा किसे कहते हैं? ये छोटी अंग और बड़ी अंग, ये अयोगवा कहलाते हैं। बड़ी अंग को हम विसर्ग कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन बता चुकी हूँ मैं आपको, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। 7 क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है? तो इनमें से आप बताइए कौन सा स्वर नहीं है? आ स्वर है, ऊ स्वर है, ए स्वर है, कौन सा नहीं है? बा स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो इसमें से घोष वर्ण कौन सा है? द घोष वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण या अक्षर। 10वां क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें 52 वर्ण होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ से कौन सी ध्वनि बोली जाती हैं? मैंने आपको वर्ग बताया था। सबसे पहला वर्ग, क वर्ग के सभी 5 वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। तो का वर्ग में कौन सा आता है? क और ख, ये कंठ से बोले जाते हैं। और कंठ से स्वर में छोटा आ, बड़ा आ और विसर्ग, ये कंठ से बोले जाते हैं। और ह, हल, ये कंठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धा से कौन से व्यंजन बोले जाते हैं? ट वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है। तो इसमें ट वर्ग में कौन कौन से हैं? इसमें डा से ढक्कन और अणा खाली, ये ट वर्ग में आते हैं। और मूर्धा से और कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? र, जिसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, श जो ऊष्म व्यंजन होता है, और री से ऋषि, ये मूर्धा से बोले जाने वाले व्यंजन हैं और री स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी अल्प प्राण की। तो इसमें क और ग हैं जो अल्प प्राण हैं। दोबारा से बता दूं कि अल्प प्राण वो होते हैं जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले, उसे अल्प प्राण कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ग होता है। तो पहला ये हो गया और तीसरा ये, इसे अल्प प्राण कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं, य, र, ल, व, ये भी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं। मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कवर कराऊंगी और इसी 50 क्वेश्चन से आपकी पूरी वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ये सेशन है, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। ये रहे, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कवर करा रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसमें आपको सबसे अलग कौन सी ध्वनि दिख रही है? ये, क्योंकि इसमें नीचे बिंदी लगी है जिसे आगत कहते हैं। ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। और आगत व्यंजन और कौन से होते हैं? ज और फ, ये आगत व्यंजन होते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष और अघोष मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ग होता है और सघोष तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो इसमें घोष वर्ण कौन सा है? इसमें माँ है घोष वर्ण। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं। यह प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और सभी स्वर भी घोष कहलाते हैं, घोष व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन भी घोष में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 16। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण है जो व्यंजन नहीं है? तो आपको साफ ही दिख रहा होगा कि ऊ स्वर होता है, ना कि व्यंजन। ऊ स्वर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? मैंने आपको बताया था कि होठों से जो ध्वनि बोली जाती है वो प वर्ग होता है, प, फ, ब, भ। अब इसमें प भी है, माँ भी है, बा भी है, एक ता है जो ओष्ठ नहीं है। ता किससे बोला जाता है? ता दंत से बोला जाता है। ता वर्ग के सभी वर्ण किससे बोले जाते हैं? दंत से। दंत मतलब जब बोलते समय वो दांतों से टच हो। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी होती है? 52। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन बता दूं मैं आपको कि हर वर्ग का लास्ट वाला जो वर्ण होता है, जैसे का के लास्ट में अणा खाली, चा के लास्ट में चूल्हे में अणा खाली, और टा वर्ग के बाद में अणा खाली, ये जितने भी लास्ट में आते हैं वो नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें नासिक के व्यंजन कौन सा है? ये आपको साफ दिख रहा है, चूल्हे में अणा खाली, ये नासिक के व्यंजन है। इस क्वेश्चन है ए वर्ण क्या कहलाता है? ए वर्ण क्या कहलाता है? कंठ तालव्य। मैं स्वर को आपको शुरू से बता दूं कि स्वर कौन कौन से कहाँ से बोले जाते हैं। तो छोटा अ और बड़ा अ और विसर्ग बड़ी अंग जिसे विसर्ग कहते हैं, ये है कंठ से बोले जाते हैं। छोटी ई और बड़ी ई ये तालु से बोले जाते हैं। री से ऋषि मूर्धा से बोली जाती है। मूर्धा मतलब तालु का ऊपर वाला हिस्सा। और दंत की बात आती है तो स्वर का उच्चारण कभी भी हम दंत से नहीं करते हैं। ओष्ठ की बात आती है, ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? ओष्ठ से ऊ और बड़ा ऊ, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। कंठ तालव्य से कौन से बोले जाते हैं? ए और बड़ी ए। कंठ ओष्ठ से कौन सी बोली जाती हैं? छोटा ओ और बड़ा ओ, ये कंठ ओष्ठ से बोली जाती है। कंठ से भी और ओष्ठ से भी दोनों मिलाकर बोली जाती हैं। नासिक के कौन सा होता है स्वर में? छोटी अंग, ये नासिक स्वर होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया? तो श्री को हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? तो आपको यहाँ द्वित्व कौन सा दिखाई दे रहा है? द्वित्व का मतलब होता है किसी भी शब्द का दो बार होना, एक बार आधा और एक बार पूरा। ऐसी स्थिति को द्वित्व व्यंजन कहते हैं और इसका दूसरा नाम है युग्म ध्वनि, युग्मक ध्वनि। क्वेश्चन ये भी आता है कि युग्मक ध्वनि कौन सी है? इसका आंसर है दिल्ली, क्योंकि इसमें ला डबल बार आया है, एक बार आधा और एक बार पूरा। अगला क्वेश्चन है श स स ह कौन से व्यंजन होते हैं? ये बताया था मैंने आपको, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक होते हैं। प्रकंपित व्यंजन र होता है
और इसे लुट्टित व्यंजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छ से क्षत्रिय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये ध्वनि संयुक्त वर्ण में आती है। मैंने बताया था आपको कि छ, त्र, ज्ञ और श से श्रमिक ये संयुक्त ध्वनि होती हैं, क्योंकि ये दो व्यंजन से मिलकर बनती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में श्र का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में श्र का क्रम क के बाद आता है, क्योंकि छ से क्षत्रिय किससे मिलकर बनता है? क प्लस श षटकोण से, इसीलिए क के बाद श श्रमिक का स्थान, श क्षत्रिय का स्थान आता है। अगला क्वेश्चन है 26, ज्ञ से ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ज्ञ से ज्ञानी किस किस से बनता है? ज और चूले मैया से, ज से और अणा खाली से। ये इन दो व्यंजन से मिलकर बनता है। एक व्यंजन है और एक नासिक के व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण है? कौन सा अघोष वर्ण है इसमें? तो इसमें स अघोष वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष। और श, स और स ये भी अघोष होते हैं। घा घड़ी का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? घा से घड़ी कहाँ से बोली जाती है? कंठ से। मैंने बताया था कि क वर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। और मूर्धा से कौन सा वर्ग बोला जाता है? ट वर्ग। और तालु से च वर्ग बोला जाता है, और दंत से त वर्ग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आप बताइए अब इसमें से कौन सा है? ज्ञ से ज्ञानी संयुक्त व्यंजन, जो किससे मिलकर बनता है? ज प्लस किससे बनता है? चूले में ही अणा खाली से। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इसमें उच्चारण की स्थिति से दंत कौन सा नहीं है? बताइए आप। इसमें दंत ट नहीं है, क्योंकि त, द, न ये सब दंत से बोले जाते हैं और ट मूर्धा से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? ये साफ दिख रहा है ऑप्शन में कि कौन सा अमानक वर्ण है ये, क्योंकि ऐसा कोई वर्ण नहीं होता। अगला क्वेश्चन है 32, श्र वर्ण किसके योग से बनता है? तो ये किसके योग से बनता है? क प्लस श षटकोण से, और इसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी होती है? मैंने बताया था हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। मूल व्यंजन होते हैं 33। और अगर कुल व्यंजन की बात करी जाए तो कुल व्यंजन 39 होते हैं, जिसमें मैं बता चुकी हूँ 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आ स्वर होता है, ऊ भी स्वर होता है, ए भी स्वर होता है, स्वर क्या नहीं है? ज स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ से ढक्कन और ण खाली ये ट वर्ग में आते हैं। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, क्या नहीं है? घ से घड़ी ट वर्ग में नहीं आता, ये क वर्ग में आता है। 36 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अगर ऐसे क्वेश्चन आता है
तो कितनी होती है 33। अगर इसकी जगह ये आता है हिंदी वर्णमाला कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कुल व्यंजन की संख्या 39 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चित स्वर है। अब मैं आपको स्वर के बारे में बता दूं। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर को 3 भाग में बांटा गया है, एक अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक पश्चित भाग। अग्रभाग में छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, ये अग्रभाग में है। मध्य भाग में सिर्फ अ, छोटा अ मध्य भाग से बोला जाता है जीभ के। पश्चित भाग में बड़ा अ, उ, बड़ा उ, ओ, बड़ा ओ, ये पांचों जीभ के पिछले हिस्से पश्चित भाग से बोले जाते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्चित। जीभ के आगे वाले हिस्से से ई, ए और बड़ी ए बोली जाती है। मध्य भाग से अ बोला जाता है। पश्चित भाग से बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये जीभ के पश्चित भाग से बोले जाते हैं। तो इसमें पूछा है पश्चित स्वर है, तो कौन सा पश्चित स्वर है, अ, बड़ा आ, क्योंकि ये जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है। तो संयुक्त रूप कैसे बनाते हैं खड़ी पाई वाले का, इसमें खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे हम लिखते हैं अल्प, तो अल्प लिखने के लिए हम आधे ला के लिए डंडा हटा देते हैं, अल्प लिख लिया। पत्नी लिखते हैं तो ता के पीछे से डंडा हटा देते हैं, पत्नी लिख लिया। खड़ी पाई मतलब उसका डंडा हटा देते हैं और वो संयुक्त रूप बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 39, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो आपको विसर्ग कौन से शब्द में दिखाई दे रहा है, इसमें ऑप्शन बी में विसर्ग। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है। तो इनमें से कौन सा स्वर है, ए स्वर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतस्थ स्वर व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ मैंने 4 बताए थे, य, र, ल और व। तो इनमें से कौन सा है, इसमें यह अंतस्थ व्यंजन है। हम लास्ट इसमें 50 क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे आपका वर्णमाला का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। 42 क्वेश्चन हैं, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि ओ कहाँ से बोला जाता है, ओ कंठोष्ठ से बोला जाता है। ओ कहाँ से बोला जाता है, कंठोष्ठ से। और मूर्धा से ऋषि बोली जाती है। और बड़ा ओ भी कंठोष्ठ से बोला जाता है। और स्वर दंत से नहीं बोला जाता। 43 क्वेश्चन है च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। च और छ मतलब च वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तालु से। च, छ, ज, झ और चूल्हे में अड़ा खाली, ये कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से। मूर्धा से टा वर्ग बोला जाता है, ओष्ठ से पा वर्ग बोला जाता है, कंठ से क वर्ग बोला जाता है। ये बार बार आपको इसीलिए बता रही हूँ मैं जिससे आपको याद रहे। अब क पे नीचे बिंदी, ग पे नीचे बिंदी, ज पे फ पे ध्वनियाँ किसकी हैं, ये अरबी फारसी भाषाओं की हैं, जिसे हम आगत व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आगत व्यंजन। अगला क्वेश्चन है 45,
तालव्य व्यंजन है, मतलब तालु से कौन सी ध्वनि बोली जाती है? तो तालु से क वर्ग बोला जाता है। मैं आपको बता दिया कि च वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से। ट वर्ग मूर्धा से, प वर्ग ओष्ठ से, त वर्ग दंत से। अगला 46 क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ये त है। फिर से रिपीट कर दूं घोष की डेफिनेशन, इसे घोष या सघोष भी कहते हैं। और ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा है कि कौन वर्ण घोष नहीं है। यही मिस्टेक हो जाती है एग्ज़ाम में हमें पढ़ने में कि हम लास्ट का नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये सभी तो घोष हैं, लेकिन त क्या है? ये सघोष है, वो अघोष है। ये त क्या है? अघोष। किस शब्द में री से ऋषि स्वर नहीं है? तो री की मात्रा इसमें है, इसमें है, इसमें है, किस में नहीं है? आज में। आज में री से ऋषि की मात्रा नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाले नासिक ध्वनि को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। अनुस्वार ऐसी बिंदी होती है ना की। अगला क्वेश्चन है 49, ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो छोटा ओ और बड़ा ओ कहाँ से बोला जाता है? ये कंठोष्ठ से बोला जाता है। और तालव्य से ई और ई बोली जाती हैं। मूर्धा से री से ऋषि बोली जाती हैं। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52, जिसमें स्वर की संख्या 11 हो, व्यंजन 33 होते हैं। अगर कुल व्यंजन की बात करी जाए तो 39 होते हैं। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और मैंने आपको इस वीडियो में पूरा वर्णमाला का टॉपिक कवर करा दिया है और वही क्वेश्चन कराए हैं जो एग्ज़ाम ने पूछे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आपको मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में।